वेलकम टू कुक वीडियो मैथ बाय सिक्सिंग। आज की क्लास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2024 पीरी 26 सितंबर शिफ्ट 1 का मैथ का 25 क्वेश्चन कराऊंगा। और सॉरी फॉर डिले, थोड़ा सा हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। बट आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कोई संख्या जिसके 5वें भाग में 5 की वृद्धि की जाती है और उसके तीसरे भाग में 7 की कमी की जाती है तो बराबर जाती है संख्या के आधा भाग याद करना है। ठीक है, कोई संख्या नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, एक्स के 5वें भाग मतलब 1/5, इसमें 5 की वृद्धि करना है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी उसी संख्या के तीसरे भाग में अगर 7 की कमी कर देंगे तो बस सॉल्व कर लो। इसको इधर ले आते हैं और इस वाले को उधर ले आते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा 7×5 12, कि उधर माइनस में जाकर प्लस में 12 बराबर x/3 माइनस क्या हो जाएगा x/5। ठीक है, तो हो गया 12 बराबर एलसीएम कितना 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से x लिख सकते हैं हम 2x। ठीक है, बटे 15 बराबर 12, 2 से काटेंगे कितना हो 6 बन जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 90। तो हमें बताना क्या है उस संख्या का आधा भाग। ठीक है, एक्स का आधा भाग तो मतलब 90 का 1/2 कितना हो गया 45। ये हमसे पूछ रहा था, तो वो संख्या का आधा भाग 45 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। 3 व्यक्ति ABC का व्यय 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ का 9% भाग दान कर देंगे। यदि कुल 2,50,000 हुआ जो लाभ था वो, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, कुल लाभ कितना है 2,50,000। ठीक है, इसका 9% दान कर दिया, बचेगा कितना 91 बचेगा ना। 2 0 काट लो, 25 से 91 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारा 25 और 91 मल्टीप्लाई करेंगे 5 गई 5 9 5 45 2 47 का 7 9 2 18 4 22 22 75 उस पर 2 0। ठीक है, 2275 इस पर 2 0 बस। अब सबको बांट दो। अभी देखो इतना पैसा बचा हुआ अभी। ठीक है, 227500। इसमें पूछ रहा सी का हिस्सा, टोटल कितने हैं ये है 5 8 तो 10, तो नीचे 10। सी कितना है, सी हमारा कितना है 5, 5 बराबर निकाल लो। 1 2 0 गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 0 25 25 का 5 यूनिट से तो नहीं बनेगा, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 25 35 35 37 का 7। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर 113। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमें, यदि 48 डिग्री प्लस के न्यून कोण है तो साइन इतना बराबर कॉस इतना के का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, जब उसका एंगल का सम क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है। तो बस 48 डिग्री प्लस के प्लस 13 डिग्री किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से के बराबर निकाल लेते हैं, के बराबर कितना हो जाएगा 90, 90 माइनस 61 कितना हो जाएगा 29। के का वैल्यू भी पूछ रहा था ना, के का वैल्यू, तो आगे 29 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 2019 से 2022 की अवधि के दौरान दिल्ली और कोलकाता का औसत उत्पादन के बीच क्या अनुपात याद करें। 2019 से 2022, 19 से 2022। ठीक है, मतलब यहाँ से टोटल। और दिल्ली के लिए कौन सा है ब्लू वाला, तो ब्लू वाला देख लेते हैं ये कितना हमारा, ये हमारा 600। ठीक है, इसमें कितना है, इसमें हमारा देखते हैं 450। ठीक है, 450। इसमें कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 350। और 22 में देखते हैं, तो 22 में हमारा कितना है 800। जोड़ लो सबको, कितना हो जाएगा 0 0 5 10 का 0 6 4 10 10 3 13 13 8 21 21 1 22 22 तो हो गया ये। ठीक है, अब बोल रहे हैं हमें किस में, कोलकाता में ना, कोलकाता येलो वाला है। ठीक है, येलो वाला सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा 500। ठीक है, और ये हमारा कितना है 500, और ये हमारा 400 900। ठीक है, ऐसे जोड़ दे रहा हूँ मैं 900, और ये हमारा कितना 250 900 1150। ठीक है, अब बच गया ये वाला कितना हमारा, ये वाला अगर देखते हैं 650 है। ठीक है, 650 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 0 5 पर 10 के 0 6 1 7 1 8 और 1 1800। बस इसी दोनों का रेशियो पूछ रहा था, निकाल दो, 2 0 गया, 2 से काटेंगे तो 11 2 22 और 9 2 18 11 अनुपात 9। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि साउंड कम है, थोड़ा सा अगर लगे कि मैं बीमार सा हूँ तो एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, यदि 1875 रुपये की राशि 4 वर्षों में 2625 रुपये हो जाती है तो उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में 24,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये देखो 4 वर्ष का में अमाउंट इतना हो जा रहा है, प्रिंसिपल इतना है। ठीक है, अब क्या करते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा लेते हैं, 2625 में से हम 1875 हटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही निकाल लेते कितना 5 में से 5 गया 0 12 में से 5 7 गया 5। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा बच गया 15 में 60 गया 750 रुपये आ गया ऐसा ही, ठीक है। और देखो प्रिंसिपल कितना था 1875 रुपये। इस पर रेट कितना है पता करना है, तो R/100 और टी की टाइम कितना है यहाँ 4 वर्ष, 4 बराबर कितना हो जाएगा 750, ठीक है। काटते हैं, यहाँ से अगर काटते हैं 4 से काटते हैं 25 बार में, ठीक है। 25 से काटते हैं कितना बार में जाएगा हमारा ये, तो हमारा चला जाएगा 25 सत्ते 175, ठीक है। और 25 पंचे 125, 75 बार में, 75 से काटेंगे 10 बार में, तो रेट हमारा कितना आ गया, रेट आ गया 10%, ठीक है। अब इस रेट से 24,000 रुपये पर, 24,000 रुपये पर रेट कितना है 10% से, ठीक है। हमें अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट निकालना, ठीक है। 10% से 9 सालों के लिए, तो 10% से 9 सालों के लिए कितना 90% चाहिए, और अमाउंट चाहिए तो हम 100 में जोड़ेंगे तो 190 निकाल लेंगे, 190/100%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो आएगा ही, 19 चौक 76 के 6, और 19 दूना 38, 38 और 7 8 7 15 45, ठीक है। तो हमारा हो गया 45,600 रुपये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बोल रहा है, एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु में 8% की वृद्धि करता है, फिर वो 18% की छूट देता है, तो मूल्य कीमत में वास्तविक वृद्धि कितनी होगी। देखो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, सक्सेसिव बनाते हैं। 8% की वृद्धि करता है, ठीक है, तो प्लस 8%, 18% छूट देता है -18, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 गुना 18, बस आ गया हमारा आंसर। 2 जीरो यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना इधर बच जाएगा हमारा -10, माइनस में कितना 18 है 144, ठीक है। तो 1.44 हो जाएगा, नीचे 2 जीरो होगा तो 2 का दशमलव जोड़ लो, 11.44% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमें, 150 विद्यार्थियों केवल लड़के और लड़कियां एक कक्षा में 60 लड़कियां हैं, उसका औसत वजन कितना है 52, एलिगेशन से बनाते हैं, ठीक है। और लड़कियों का औसत वजन कितना है 48, तो पूरी कक्षा औसत वजन बताना है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं बॉयज़, इधर लिखते हैं गर्ल्स, ठीक है। इसमें लड़कियां कितनी है 60 है, 150 में से 60 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो बॉयज़ कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है बॉयज़ बचेगा हमारा, जो बचेगा वो तो मतलब 90 बॉयज़ होगा, ठीक है। तो गर्ल्स का पहले बॉयज़ की लिखना है ना, तो बॉयज़ 90 बॉयज़, ठीक है, नीचे नंबर ऑफ बॉयज़, ऊपर उसका एवरेज कितना है, तो एक कक्षा में बॉयज़ का एवरेज है 52, ठीक है। और गर्ल्स का एवरेज कितना दिया 48, गर्ल्स कितनी है 60, बस एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ से। जो नीचे वाला होता है रेशियो होता है काट लेते हैं, 30 से कटेगा 30 दूना 60, 30 या 90, ठीक है। 3:2 के अनुपात में आ गया, इसका इसका डिफरेंस और इसके इसके सम के बराबर होता है, आप सभी को पता है। इसको घटाएंगे इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक हो जाएगा हमारा 52 में से 48 चला गया, 8 4 12, ठीक है, 4 ही आएगा ना, 4 आएगा, नीचे कितना है 5, 5 से डिवाइड करेंगे 0.8 आएगा, ठीक है। छोटे वाले में जोड़ना पड़ता है, बड़े वाले में घटाना पड़ता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, इधर भी कर लेंगे 0.8 से, तो हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा हमारा 24 2.4, छोटे वाले में जोड़ना पड़ता है, इसमें जोड़ेंगे 48 में जोड़ेंगे 2.4, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 48 2 50, 50.4, इसका आंसर हो गया 50.4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये साइड AB 28 है और साइड BC 96 है, तो त्रिभुज ABC परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलो बनाते हैं, देखो ये हो गया सर्कल, इसके अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है इसके अंदर, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम है A, B पे 90 डिग्री, ये C है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा हमें, दे रखा साइड AB दे रखा कितना 28, और हमारा दे रखा है BC 96, ठीक है। आप ना फिगर में मत जाना, इमोशन समझना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे हमें क्या निकाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर बेस का स्क्वायर 96 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाइट का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के अगर करेंगे तो हो जाएगा हमारे 10,000, 4 जीरो है तो बाहर आएगा 2 जीरो, मतलब हाइपोटेनस आ गया हमारा कितना 100, ये पूरा 100 है तो आधा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, रेडियस अगर निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा 100 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ रेडियस कितना होगा, अब इसी बात है 50, ये भी 50 10। अब इसी को बोला क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल निकाल लो, क्या होता है सर्कल का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितना लेना है 3.14 लेंगे इंटू R कितना 50 गुना 50, बस आ गया आंसर। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो
25 को करना है 314 से, एक जीरो आएगा क्योंकि एक दो बन रहा है यहाँ पे ना, एक जीरो आएगा, बस कर लो, सॉल्व हो जाएगा हमारा 7850। ठीक है, यूनिट से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, दो चरों में एक रैखिक समीकरण दिया गया है 5x + 7y - 8, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण के साथ रैखिक समीकरणों का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से दिमाग लगाते हैं, ऐसे बात मुझे तो पता है, मैंने बनाए हो तो मैं तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 मारूंगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको एक और चेक कर लेगा। देखो, अगर इसको इसी क्वेश्चन ही किसी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, तो ए एक्स कोफिशिएंट कितना 5 अपॉन इसका कोफिशिएंट एक्स कोफिशिएंट कितना है 10 बराबर किसके होगा 7 अपॉन वाई कोफिशिएंट कितना है 14। ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा किसके -8 अपॉन -16, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया हमारा 1/2, इधर भी हो रहा है 1/2, ठीक है, इधर भी हो रहा है 1/2, तो सब बराबर हो रहा है ना, ये तो बराबर नहीं होना है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 तक ही चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a1 का जवाब कितना हो जाएगा 5। ठीक है, a1/a2 के जवाब कितना लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, बराबर होगा किसके b1 मतलब 7y 7 अपॉन यहाँ b2 कितना हो जाएगा हमारा फिर से 7, नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 c2 का, c1 कितना -8, ठीक है, c2 कितना -16, काटते हैं, ये कितना आ रहा है 1/2, तो ये 1/2 मतलब नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये निकाय नहीं हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। थोड़ा सा एग्जाम में आपको विजनरी बनना पड़ता है, जल्दी से आपसे सोल्व हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमें, यदि ए न्यून कोण है तो tan a + cot a = 2 है, तो हमें इसका मान बताना है। tan a cot a 2 होता है, तो अभी ऐसी बात है, इसका वैल्यू ए का वैल्यू कितना रखेंगे हम 45 डिग्री रखेंगे, तभी तो ये 1 + 1 = 2 होगा, तो बस इसमें 45 रख दो। 7 × tan का वैल्यू कितना होता है, tan का वैल्यू 45 मतलब 1, तो 1 का कुछ भी करेंगे पावर तो 1 ही रहेगा, तो प्लस, लेकिन यहाँ से -6 × cot 45 का वैल्यू 1 का पावर कुछ भी 1, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 8 sec 45 का तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, बस सॉल्व कर लो इसको, 8 × 16, 16 में 6 गया 10 10 17 17 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वृत्त स्पर्श रेखा ए बी ए डी का युग्म खींचा जाता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है, ठीक है, ये रहा एक वृत्त ए से स्पर्श रेखा ए से खींची जा रही है। ठीक है, एक बिंदु बाहर में है कोई, इसका नाम क्या है हमारा ए बी, इसका नाम है ए डी। ठीक है, यहाँ पे कोई होगा इसका सेंटर। ठीक है, और सेंटर का दूरी बता रखा कितना हमें बता रखा, रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर, सेंटर का नाम सी है, ये भी 8 होगा। और हमसे बोला है क्वेश्चन में कि ए से लेकर के सी तक सेंटर की दूरी कितना है 17 है। ठीक है, तो किसी स्पर्श रेखा द्वारा रेडियस पे सर्कमफ्रेंस द्वारा कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनेगा, ये हो जाएगा बेस, ये हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हाइट को पी बोलते हैं, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस रखा है, सभी पता है ट्रिपलेट क्या होता है 15 8 17 बनता है, ये 15 हो जाएगा, जिसको नहीं पता वैसे निकाल लेगा, रूट अंदर 17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा रूट अंदर एक 225 का बाहर आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन देखो दो राइट एंगल बन रहा है, दोनों एक जैसा है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, निकालो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करना है, बेस लेंगे 15, हाइट कितना 8, बस 15 8 है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया चतुर्भुज ए बी सी डी का, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। सेकेंड में बनाने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है, दो एथलीट, कुछ नॉनसेंस लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, दो एथलीट 2 से 20 मीटर वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, भाग ले रहे हैं, 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से रवि दौड़ता है, जबकि कपिल 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वे बिंदु एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करता है, कितने सेकंड बाद मिलेगा। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 220 मीटर, अपन स्पीड कितना है, तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो स्पीड रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, 22 में से 11 चला गया तो 11, वैसे 11 डिवाइड कर दो कितना आ गया 11 दूना 22, तो 20 सेकंड बाद वो मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 थर्ड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमें, एक कमरे में कुछ कुर्सियां हैं और कुछ व्यक्ति हैं, प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है, तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। ठीक है, यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठता है
तो एक कुर्सी खाली रहती है, इनमें से कुर्सियों की संख्या कितनी होगी? मानो एक कुर्सी है, उस पर एक व्यक्ति बढ़ रहा है, तो एक कुर्सी खाली छूट रहा है, एक कुर्सी नहीं बच रहा है, ठीक है। एक कुर्सी टोटल हो गया हमारा। इधर से क्या बोला है, अगर प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठ रहा है, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठ रहा है, एक कुर्सी खाली रह जाती है, एक कुर्सी खाली, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको बराबर कर दो, कितना हो जाएगा हमारे x + 1 बराबर 2x - 2, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3। x बराबर क्या माने थे हम, कुर्सियों की संख्या, ठीक है, ये कुर्सी है, तो कितना x बराबर कितना आ गया 3, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, यदि वर्ष 2021 और 2022 के दौरान छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 16,000 और 18,000 थी, 2021 के सापेक्ष 2022 में स्कूल 4 में छात्रों की संख्या का अंतर बताना हमें, ठीक है। ठीक है, निकालते हैं। ये हमारा 2021 और ये हमारा 2022, ठीक है। 21-22, तो 21 में टोटल कितने लोग हैं, टोटल जोड़ते हैं 100 पूरा है, ठीक है। तो ये हमारा देखो 16,000 लोग हैं, ठीक है। 16,000 बटे 100 होगा इंटू स्कूल 4 कितना है 23, 2 जो क्या 16 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 0 ठीक है। 16 3 48 का 8, 16 दूना 32, 32 4 36, ठीक है। अब यहाँ से 2022 में निकालेंगे, 22 में निकालेंगे कितने 18,000 लोग हैं, टोटल कितने हैं 100 हैं, ये वाले टोटल 100 है यहाँ से यहाँ तक। हमें डी के निकालना है, तो 22 से मल्टीप्लाई, बस 2 2 0 क्या कितना हो जाएगा 1 0 0 18 दूना 36, 18 दूना 36 2 38। इसका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस निकाल लो, कितने हो जाएगा हमारा डिफरेंस हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको हटाएंगे, ठीक है, तो हमारा 0 का 0 आ जाएगा पहले, ठीक है। फिर 16 में से 8 गया 8, ठीक है। और इधर बच गया हमारा फिर से इधर बच गया 7 में 6 गया 180, 180 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका आंसर। एक सेकंड, ये 39 हो जाएगा ना, 39, ये हो जाएगा 280, ठीक है। कभी कभी ऐड वर्ड करने में मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, त्रिभुज के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसके लिए आपको ना ट्रायंगल का रूल पता होना चाहिए, ट्रायंगल कैसे बनते हैं, ठीक है। क्या बोला हमें, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑफकोर्स होता है, ये तो बिल्कुल सही बात बोला है इन्होंने। सभी आंतरिक कोण समान नहीं हो सकते हैं, तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सब तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है हमारा, ठीक है। एक सेकंड में बना के दिखाता हूँ। इसका तीनों कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो तीनों कोण समान है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। क्या बोला, अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है, अब ऐसी बात है, ये भी सही बोल रहा है, एक ही अधिक कोण हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा जो कोण होता है एक ही हो सकता है। अगर 2 होगा मानो, ठीक है, तो एक हो जाएगा मान 100 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, तो पहले पूछ रहा है 200 डिग्री का, एक ही अधिक कोण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, नहीं ये भी गलत है, मतलब ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, ए और सी, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इतना दे रखा है, बोल रहा है क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू फॉर्मूला लगा लो, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, 16 - 6 इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या होता है हमारा ए बी, तो मतलब 16 चौके 96, 96 हो जाएगा, बट्टे नीचे में क्या होगा हमारा, दे रखा है हमारा 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यू बराबर दे रखा हमारा कितना, अभी काट दिए 10 बच गया 10, 16 में 6 गया 10, ठीक है। ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा यहीं से काट लेगा, 16 16 6 6 काटेगा, ठीक है, बताइएगा क्यू बराबर 96 लिखेगा। लेकिन कुछ बच्चे का बेसिक थोड़ा सा वीक होता है, वो क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस क्यू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बराबर हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 96, बस काट दो, 16 से 16 गया, 6 से 6 गया, क्यू बराबर कितना बच गया हमारा 96, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस युग्म के साथ मिलकर तीनों कंपनियों का निर्यात बराबर है। तो यहाँ से आपको ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका सम इसका सम इसका सम इसका सम इसका सम सबका सम करेंगे, ठीक है। कौन दोनों बराबर है, बराबर देखते हैं, अगर इजी वाला देखते हैं, देखो 4 3 7 2 9, तो ये हमारा हो गया 9,000, मुझे यहाँ दिख रहा है 3 3 3 3 9 होता है, तो ये भी 9,000, तो ये दोनों तो बराबर है, जहाँ मांगने लगाना बस 18 और 20 वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 4 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है, ये दोनों पाइप मिलकर टैंक को 48 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा वाला अकेले टैंक को कितने समय में भरने में सक्षम है। देखो अगर मानो पाइप ए है पाइप बी है, ए कितना है 4 गुना है, तो ये होगा 4, ये होगा 1, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हमारा एफिशिएंसी दे रखा है, ठीक है, तो एफिशिएंसी जो टाइम क्या होता है टोटल वर्क, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। टी डब्ल्यू कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा
4 1 5 5 की एफिशिएंसी है, दोनों में कितने कर रहा है 48 मिनट में। 48 क्या है टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया हमारा 8 पंजे 40 240 हो गया। अब 240 काम वो कौन करेगा धीमे वाला, मतलब एक की एफिशिएंसी करेगा, एक से करेगा, कितना टाइम लगेगा 240 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है 9 के पावर 20 + 2 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अगर 9 को डिवाइड करते हैं 4 से कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा, 1 का पावर 20 + 2 ठीक है कितना हो जाएगा ये 1 का पावर कुछ भी करेंगे एक ही 1 + 2 कितना 3, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही बचेगा ना, तो रिमाइंडर इसका आ गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है हमें देखो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है तो यहाँ से देखो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो हमें 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा दिखा दूँ सेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा। ठीक है cos थीटा ठीक है और cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/sec थीटा कि उल्टा होते हैं दूसरे के, तो हम तो यही किए हैं ऊपर कर दिए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी देखो 2 cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा 5 ले लेंगे कॉमन, अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 होता है। ठीक है तो 5 × 1 बराबर 5, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 5। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है उस शंकु वक्र क्षेत्रफल क्या होगा जिसका वक्र क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या इतना लेना है। ठीक है बेसिक से बनाते हैं। देखो तो यहाँ से हमें दे रखा है क्या कर्व सर्फेस एरिया। ठीक है तो कर्व सर्फेस क्या होता है πr/l होता है, πr/l कितना दे रखा 550। ठीक है और यहाँ से हमें निकालना है एल के वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7। ठीक है आर कितना दे रखा है आर देखा 7 सेंटीमीटर 7 गुना एल बराबर कितना हो जाएगा 550, 7 से काटेंगे 7 बार में 22 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है तो एल बराबर कितना आ गया 25, हम यहाँ से एच निकाल लेंगे। ठीक है तो एल बराबर क्या होता है √अंडर h² प्लस r स्क्वायर, तो एच कितना एच हमें निकालना है ना। ठीक है तो उल्टा कर लेते हैं, एक सेकेंड हमें एच निकालना में एल निकाल रहा था एल तो है गया, एच बराबर क्या होता है √अंडर l² माइनस r स्क्वायर। ठीक है एल कितना है 25 25 स्क्वायर 625। ठीक है माइनस आर कितना है 7 7 को स्क्वायर 49 बराबर बाहर कितना आ जाएगा, तो बाहर मुझे पता डायरेक्ट 24 आ जाएगा। ठीक है कि 5 से 6 से बाहर कितना है 24 तो एच आ गया। हमें निकालना है टी एस ए। ठीक है टी एस ए कैसे निकालेंगे, टी एस ए होता है हमारा πr इंटू एच प्लस आर होता है। ठीक है पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है आर की वैल्यू 7 एच प्लस आर, एच कितना है एच है हमारा 24 और आर कितना है 7 24 7 31, बस 7 से 7 गया 22 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया हमारा, तो आ जाएगा हमारा यू डी पे 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 682 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है पता नहीं पॉइंट पे क्यों दिया, जब डायरेक्ट आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। पॉइंट पे कैसे आएगा पता नहीं, पागल हो जाता है कभी कभी एग्जामिनर ना, मानने का बहुत सारे तरीका है और भी बता सकता था बट टाइम आपका खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या बोला है कितने विद्यालयों में सेमेस्टर की शुल्क से होने वाली आय दान 3 गुने से कम है, 3 गुने से कम है। सेमेस्टर शुल्क ये रहा, डोनेशन ये रहा, 3 गुने से कम है। इसका 3 गुना 34 42 ज़्यादा है ये तो लेना ही नहीं है। 37 51 ये भी ज़्यादा नहीं लेना है। 34 42 ये कम है, एक ये होगा। 85 150 ये कम है, तो एक ये हो गया। 19 57 ये ज़्यादा है, ये भी नहीं लेना है। 2 ही में तो है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। 2 में, 2 ही में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है 23 में क्या बोला है हमें, एक त्रिभुज के कोण इतना अनुपात इतना में है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है एक त्रिभुज के अंदर टोटल कोण 180 डिग्री का होता है। तीनों कोण रेशियो रखा कितना जोड़ लेंगे, 8 3 11 7 18 का 8। हमें बताना सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कौन होगा जो 8 है, बड़ा है। 8 बराबर निकालना है, बस 18 काटेंगे 10 बार में, 8 दें 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, यदि 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तक 250 से 300 तक की कीमतों पर बेचा जाता है, 25 पुस्तकों को बेचने में अधिकतम लाभ क्या होगा। अधिकतम लाभ तो होता है जब हम सबसे कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे, मतलब 200 में खरीदेंगे। ठीक है इसको बेचेंगे कितने में, मैक्सिमम 300 में बेचेंगे। ठीक है 300 में कितने का प्रॉफिट, 100 का प्रॉफिट। टोटल वस्तु कितने हैं 25, 25 से मल्टीप्लाई कर लो, मैक्सिमम लाभ हो सकता है 2500 रुपये।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है हमें, 25% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट, ठीक है, 25% के प्रत्येक 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि कितने परसेंट कम है। बस 25% 2 छूट मतलब 4 का वस्तु 3 में मिल रहा होगा, 2 है, 4 का वस्तु 3 में मिलेगा, कितना आ गया हमारे, तो ये आ गया हमारा 16:9। दूसरे में बोला हमें 25% की 2 वृद्धि मतलब 4 का वस्तु 5 में बेचेगा, 100 का वस्तु 125 में, 4 से 5 फिर से 4 से 5, तो ये कितना हो रहा हमारा, ये 16 से कितना हो रहा हमारा, ये 25, यहाँ कितनी का डिफरेंस है हमारा 9 का, यहाँ कितनी का डिफरेंस है हमारा 7 का। ठीक है, बस यहाँ से निकाल लो कितने की वृद्धि है, यहाँ पे वृद्धि है 2 की, कितने में से हमें निकालना है, बड़े वाले में से 9 नीचे, परसेंटेज में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई, 200/9 क्या होता है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2.22%, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, 25 क्वेश्चन। ठीक है, फिर से मैंने 20 तरीके से बताया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है, और इस क्लास को शेयर करेंगे, जो भी अपना का भाई बहन दोस्त को ही पढ़ रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया कमेंट जरूर करना है आपको, जैसा भी लगा आपको आगे किस टॉपिक पे ना क्लास चाहिए आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट।